एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस को दो ऐसे झटके लगे हैं जिसे सुनकर राहुल गांधी का सिर चकरा गया है। जब से राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं तब से उनके साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। पहले असम में घुसने पर बवाल हुआ और फिर मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़कर भाग गए। ये दौर खत्म हुआ नहीं कि अब महाराष्ट्र में और बड़ा जख्म कांग्रेस को मिलने वाला है। ये जख्म देंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी। मिलिंद देवड़ा के बाद बाबा सिद्दीकी छोड़ सकते हैं कांग्रेस। बाबा सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ जाने की अटकलें। हाल ही में बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जिशान के साथ अजीत पवार से मिले थे। अब बाबा सिद्दीकी के साथ साथ 15 और विधायकों के अजीत पवार के पाले में जाने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। आगे कुछ बताएं, पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की मुंबई पॉलिटिक्स में धमक मानी जाती है। मुंबई में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बांद्रा पश्चिम सीट पर खास दबदबा है। बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रह चुके हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र आवास क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 में बीजेपी उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। महाराष्ट्र में अब कांग्रेस जड़ से खत्म होती दिखाई दे रही है। खैर, अभी खुलकर बाबा सिद्दीकी जाहिर नहीं कर रहे हैं कि वो पाला बदलने वाले हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये जरूर कहा, जब कुछ होगा तो बताएंगे ना। क्योंकि क्या होता है। हाँ। जिस तरह से ये आ रही है कि खबरें, आप अजीत पवार ग्रुप में जा रहे हैं, अजीत पवार से मिले भी और आप अजीत पवार की तारीफ भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई, अजीत पवार की तारीफ, प्रफुल्ल पटेल जी की तारीफ, सुनील तटकरे की तारीफ, सबके साथ हमने काम किया है। और अजीत पवार एक ऐसे शख्स है जो 6:30 बजे सुबह शुरू हो जाता है, जो हम भी नहीं करते, क्यों झूठ बोले, और रात तक लगे रहते हैं। वर्कॉलिक आदमी है। अपने आमदार के लिए जब वो डिप्टी सीएम थे, मैं मिनिस्टर था, तो भी मैंने देखा हूं कि वो जूनियर मिनिस्टर जो पहली बार हुआ, उनके कैबिन में भी आने में उनको जरा भी ईगो नहीं होता था, ताकि उसके आमदार का काम हो। तो ऐसा शख्सियत, कभी कभी ऐसा लगता था हमको कि बदकिस्मती है कि ये हमारा नेता नहीं है। तो आई मीन, एज अ पर्सन ही इज अ वर्कॉलिक एंड एवरीबडी सेज इट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। दिल्ली में मुलाकात हुई अजीत पवार से आपकी, और उसके बाद ये चर्चा हुआ कि आप अजीत पवार ग्रुप में जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस पे क्या सफाई देना चाहेंगे? अब अगर कोई भी सफाई, तो मैं किसी का वो नहीं हूँ बंदा हुआ कि मैं सफाई दूं, पर मैं ये कहूंगा कि एज ऑफ नाउ आई एम इन कांग्रेस, वेरी मच इन कांग्रेस। इन फ्यूचर किसी का नहीं पता है कौन क्या रहेगा। मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, बाकी आगे ऊपर वाला जाने। उनके बयान से साफ हो रहा है कि वो जल्द खेल करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नैया डूब सकती है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होने हैं। अगर बीजेपी अपना 7वां उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में टूट होने की संभावना है। कांग्रेस के वहां 44 विधायक हैं। राज्यसभा जीतने के लिए 42 विधायक चाहिए, तो ऐसे में कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद कुमार केतकर का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, लेकिन वहां तैयारी हो रही है कि कांग्रेस में टूट हो जाएगी। बीजेपी समेत बाकी सभी दल तैयारी कर चुके हैं। हालातों से साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का सब कुछ बिखरने वाला है। बीजेपी के मौन समर्थन के साथ अजीत पवार गुट मुंबई कांग्रेस के 2 प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ 15 विधायकों को भी शामिल कराने के विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के और भी विधायक अजीत पवार के साथ आ सकते हैं। मुंबई देवी विधायक अमीन पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मलाड पश्चिम से विधायक असलम शेख भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मुंबई में कांग्रेस के 4 विधायक हैं, इनमें 2 जिशान सिद्दीकी और असलम शेख हैं। दोनों ही ईडी के जाल में अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं। अमीन पटेल मिलिंद देवड़ा के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। अगर तीनों ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के पास मुंबई में केवल 1 विधायक वर्षा गायकवाड़ बचेंगी। वर्षा गायकवाड़ धारावी से विधायक हैं, उन्हें ही यहाँ कांग्रेस की कमान दी गई है। खैर, कहा तो ये भी जाता है कि वर्षा गायकवाड़ की वजह से ही कांग्रेस में नाराजगी है। खैर, असली टूट की वजह राज्यसभा सीट के लिए खेल है। दरअसल बीजेपी 7वां उम्मीदवार तय करने के लिए हाल ही में प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आकर शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर गए हैं। अगर संख्या बल की बात की जाए तो राज्य में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की महायुति आराम से 5वीं सीट निकाल सकती है। 6ठी सीट वहां कांग्रेस निकालने की स्थिति में है, लेकिन सत्ता पक्ष की कोशिश है कि कांग्रेस में टूट कराकर ये सीट भी महायुति के खाते में डाल दी जाए। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।
हैं।